सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जीटीबी हॉस्पिटल की, जहां इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए हैं। आज देश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की। 9:30 बजे का वक्त था और ये देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं। और आज खास बात यह है कि पूरे देश में 116 जिलों में ड्राई रन होना है। कुल 259 सेंटर हैं और इससे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था। और लगातार हम आपको समझा भी रहे हैं कि ड्राई रन है क्या। दरअसल वैक्सीनेशन की जो असल प्रक्रिया है उससे पहले आज ड्राई रन में सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। वैक्सीन कैसे पहुंचेगी सेंटर में, वहां पर रखरखाव कैसे होगा, किस तरह से वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जीटीबी अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो समझा रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिसको फॉलो किया जाएगा, तो कैसे वहां पर अलग अलग जो जगह है वो बनाई हुई है और यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। बेंचेस बनाई हुई है जहां पर लोग आकर बैठेंगे और वहां से फिर कैसे आगे वैक्सीनेशन रूम तक पहुंचेंगे, सब कुछ अभी समझाया जा रहा है। बिल्कुल, वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इसी को लेकर ये ड्राई रन किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही इसमें ना हो। इसलिए आज देश के 116 जिले में ये ड्राई रन कोरोना वैक्सीन को लेकर चलाया जा रहा है। 259 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीन रखे जाएंगे। किस तरीके से रखे जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, इन्हीं तमाम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने के लिए आज ये ड्राई रन आयोजित किया गया है, जो कि लगातार आप TV9 भारतवर्ष पर इससे जुड़ी हर अपडेट देख पा रहे हैं। जीटीबी अस्पताल की फिलहाल ये तस्वीरें हैं आपके सामने। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और वहां जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बातों को, चीजों को समझ रहे हैं कि आखिर कैसे वैक्सीन अच्छे तरीके से रखी जाएगी, स्टोरेज कैसा होगा और उसके बाद किसी तक वो वैक्सीन कैसे पहुंच पाएगी, इसकी पूरी जानकारी लेते हुए आप देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को। वैक्सीन भारत के अलग अलग राज्यों, जिलों में पहुंचने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी इस कोरोना महामारी के बीच लोगों को मिलने वाली है कि वैक्सीन से अब कोरोना का जो डर है वो खत्म होगा, कम होगा। और चलिए कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जीटीबी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। कुमार, यहां पर कितनी देर तक रहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, और क्योंकि दिल्ली में और भी सेंटर्स बनाए गए हैं तो क्या यहां के बाद उधर भी रुख करने वाले हैं, बाकी सेंटर्स का भी? निश्चित रूप से मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन आ चुके हैं और आके अभी जो अंदर का जो जहां पे वैक्सीनेशन बूथ होना है वहां पे जो है वो हैं। और जहां तक आपने बोला कि दिल्ली के 3 सेंटर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन सिर्फ और सिर्फ जीटीबी में आएंगे। जीटीबी के अलावा दरियागंज के सेंटर की अगर बात करें तो वहां पे सत्यन जैन होंगे और जहां तक द्वारका वाले सेंटर की बात है तो वहां पे कोई और होंगे। तो इस तरीके से 2-3 जगह पे है, 2-3 बूथ है। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन की आप तस्वीर देख रहे होंगे TV9 भारतवर्ष पर, ये वैक्सीन बूथ के अंदर की तस्वीर है। अगर हम बताएं तो यहाँ पे 3 तरह के कमरे बनाए गए हैं। एक कमरा क्राउड मैनेजमेंट को लेके है, दूसरा टेस्टिंग को लेके है, तीसरा रजिस्ट्रेशन को लेके है, चौथा जहाँ वैक्सीनेशन होगा, और पांचवा कमरा जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम है, जहां वैक्सीन लगने के बाद आपको जो भी व्यक्ति होगा उसका ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इस तरीके से 4-5 कमरे बनाए गए हैं और सब जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन पेशे से भी डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर रह चुके हैं, ENT सर्जन रह चुके हैं, तो खुद वो अपने स्तर से भी सब कुछ को देख रहे हैं और हर बारीकी से अभी वो उस काउंटर पे हैं जिस काउंटर पे रजिस्ट्रेशन होगा, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। और ये एक ड्राई रन है, ये बहुत ही ज़रूरी है, उसको जो है खुद डॉक्टर हर्षवर्धन देख रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है देश में 116 जिलों में आज जो है वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। और टाइमिंग और टेम्परेचर, 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के वैक्सीनेशन की। अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का नियत होना ज़रूरी है, इसके अलावा कितने समय के अंदर दिया जा रहा है एक बार अगर वैक्सीनेशन को खोला जाता है तो ये दोनों चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एक्सरसाइज को देखा जा रहा है। 2 घंटे का समय एक व्यक्ति को लगेगा अगर कोई वैक्सीनेशन के लिए आता है तो उस दौरान उसको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये आम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि इस पूरे सिस्टम का ड्राई रन खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये अभी डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, यहाँ पे उन्होंने ड्राई रन का देखा, वैक्सीनेशन देखा और अपना वैक्सीनेशन के पहले जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है
खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आप लोगों से आके पूछ रहे थे, किस तरह से आप लोगों को लग रहा था? ठीक है, तो अभी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इनको अभी अलाउ नहीं है, इनके जाने के बाद ही हमसे बात करेंगे। इनका कहना था कि जो पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है, ये रजिस्ट्रेशन है, और अभी मैं बताऊं कि जो वैक्सीनेशन बूथ है, उस वैक्सीनेशन बूथ में डॉक्टर हर्षवर्धन गए हुए हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जर्वेशन रूम, उसकी व्यवस्था की गई है। तो जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीज़ों को जो है किया गया है। और ये देखिए, जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो है अभी वैक्सीनेशन बूथ के अंदर पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि यदि अब खुद एक अपना वैक्सीनेशन कराने की जो है प्रोसेस है, उस प्रोसेस का हिस्सा भी बन रहे हैं। हर चीज़, एक एक बारीकियों को देख रहे हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, और हर सेंटर को वो खुद जाके निहार रहे हैं। तो मैं जैसा बता रहा था कि चूंकि वो पेशे से भी डॉक्टर रहे हैं, इसलिए वो चीजों को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ बिल्कुल। सकते हैं। कुमार कुंदन, जो आप जानकारी दे रहे हैं और इसलिए विश्वव्यापी कवरेज है, उन तमाम सेंटर्स पर हमारे रिपोर्टर्स भी तैनात होंगे और वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे। फिलहाल जीटीबी हॉस्पिटल से ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं। कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कुमार कुंदन कि आखिर ये ड्राई रन क्यों हो रहा है, क्यों ये जरूरी था। जरा आप इसके इंपॉर्टेंस को बताइए कि देश में कोरोना वैक्सीन पहुंचने से पहले ये ड्राई रन कितना जरूरी था और इसमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। अंजलि, इसको अगर बहुत ही आम भाषा में अगर समझाया जाए तो अमूमन देखते हैं जब हम लोग अपने को बच्चों को ले जाते हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, या हमारा खुद का भी वैक्सीनेशन होता है, तो हम देखते हैं कि हम वैक्सीनेशन कराने जाते हैं, डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं और हमें छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन कोरोना महामारी का जो वैक्सीन आया है, ये वैक्सीन आम वैक्सीन नहीं है। इसमें टेम्परेचर और टाइमिंग का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। और चूंकि अभी तक कोई वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू हुई नहीं है, अगर हुई भी है तो ह्यूमन ट्रायल हुआ है। ऐसे में आम लोगों का वैक्सीनेशन पहली बार होगा। और ये वैक्सीनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में होगी। मतलब एक दिन में बताया जा रहा है कि 100 से 200 लोगों का एक बूथ पे वैक्सीनेशन होगा, जिसमें कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोविड का जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो ऐसे में उस वैक्सीन को लगाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो कोल्ड चेन मेंटेन करना, कोल्ड चैम्बर से वैक्सीन को लाना, इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि वैक्सीन लगाने के बाद उसका साइड इफेक्ट किस लेवल का होगा। क्योंकि ह्यूमन ट्रायल में जितने भी लोग हैं वो 100, 200, 1000 लोगों पे ही हुआ है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कुछ भी पता नहीं है कि वो किस तरीके से होगा। इसी वजह से बाकायदा क्राउड मैनेजमेंट और ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं कि एक बार वैक्सीन लगाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आपके शरीर पे कहीं कोई प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। अंजलि, जब हम अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाते हैं तो डॉक्टर पहले बता देता है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद आपको बुखार हो सकता है, इस वैक्सीन को लगाने के बाद आपके हाथ में दर्द हो सकता है। लेकिन जहां तक कोरोना की वैक्सीन की बात है, अभी तक किसी को ठोस जानकारी नहीं है कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बाकायदा देखिए इस तरह के ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए हैं जिसमें आपको बिठाया जाएगा और आपके शरीर पे होने वाले जो भी चेंजेस है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा इतना ही नहीं, आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा अंजलि, जिस नंबर पे यहां से निकलने के बाद अगर आप आधे घंटे बैठते हैं ऑब्जर्वेशन रूम में, उसके बाद घर जाते हैं, घर जाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन अगर कहीं कोई आप में चेंजेस आता है तो उस नंबर पे आप बता सकते हैं कि मेरे शरीर में इस तरह की परेशानी हो रही है, और फिर आप पे जो भी डॉक्टर है वो आपके नियत संपर्क में रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि टीडियस प्रोसेस है, ये आसान नहीं है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में, और पहली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार जो है वो यहाँ पे ड्राई रन कर रही है, और यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे 116 जिलों में ड्राई रन हो रहा है देश के। तो ये बताने के लिए और ये समझने के लिए काफी है कि कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। ये जो बताया, समझाया दर्शकों को कि ड्राई रन कितना जरूरी है, ये आपने बहुत अहम बात बताई। एक बार सर आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों के दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। आपने इससे पहले बताया कुमार कि करीब 2 घंटे का पूरा प्रोसेस होगा जब कोई भी शख्स यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आएगा, और उसी प्रोसेस को केंद्रीय मंत्री समझ रहे हैं। तो आप जरा इस प्रोसेस को समझाइए कि कोई शख्स जब पहुंचेगा वैक्सीनेशन के सेंटर में तो शुरुआत में क्या होगा और आखिर तक पूरा प्रोसेस क्या होगा, जरा आप बताइए। आइए मैं तस्वीरों के जरिए ही इस प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन गजेंद्र को बोलता हूं कि जरा बाहर आएं और बाहर से पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बाहर का कमरा है, जैसे कि आप अंदर आते हैं
तो आपका पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे ये कमरा मैंने आपको दिखाया और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। इसके पहले रजिस्ट्रेशन के पहले एक ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको आधार कार्ड या फिर आपको एक पैन कार्ड लेके आना पड़ेगा, जिसमें कि जो कोविन ऐप है जिसके जरिए कि रजिस्टर्ड हुए हैं आप, वो उसके साथ इसका मिलान किया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर आपका नाम है या नहीं है, ये सब कुछ उस ऐप में देखा जाएगा। एक बार जब आप देख लेंगे कि ये रजिस्टर्ड हो गया है, तो उसके बाद फिर आपको दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा। ये जो मैं आपको दूसरा कमरा दिखा रहा हूँ, ये जूनियर रेजिडेंट जो लिखा हुआ है, इस कमरे में ले जाया जाएगा और यहाँ फिर आपको ये देखा जाएगा कि आपका शरीर वैक्सीनेशन के लायक है या नहीं है, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है, आपका बीपी तो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। और इस तरह की चीज़ों को देखने के बाद तीसरा जो ये कमरा है, ये वैक्सीनेशन बूथ है। इस कमरे में आपको ले जाया जाएगा। इस कमरे में आपका वैक्सीनेशन किया जाएगा। जो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें जो है अब ये इस वैक्सीन को यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके पहले ये एक आपको देख रहे होंगे कि स्लीपिंग चेयर है, इस पे आपको यहाँ पे लिटाया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि आपके शरीर में और क्या क्या टेम्परेचर है। और जब आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा होगा, उस समय आपको ब्लड प्रेशर मशीन वगैरह भी दिया जाए। देखिए ये शीशी है, ये शीशी जैसे कोविड-19 के इस तरह से वैक्सीन आएगा और ये वैक्सीन जो है लेके जो डॉक्टर हैं, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर हैं, और ये जो आइस चैम्बर्स हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये काफ़ी इसमें ठंड जो कोल्ड चेन मेंटेन रहता है और इससे निकाला जाएगा लास्ट में। ये आइस बॉक्स है, इस तरह के आइस बॉक्स में वैक्सीन को लाया जाएगा। और मैं बार बार जो कह रहा था, टेम्परेचर और टाइमिंग दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कोविड के वैक्सीन को लेके। वहाँ पे जो है आपका वैक्सीनेशन होगा। इस जगह पे पेशेंट बैठेगा, इस जगह पे वो व्यक्ति बैठेगा जिसको इसका वैक्सीनेशन होगा। और उसके बाद एक बार जब यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो यहाँ के बाद आपको दूसरे चैम्बर में ले जाया जाएगा, जिसको हम ऑब्जर्वेशन रूम कह रहे हैं। आइए मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो चैम्बर है, इसके सामने का जो चैम्बर है, ये ऑब्जर्वेशन रूम है। और एक बार जो आदमी ऑब्जर्वेशन रूम में जाएगा, वहाँ पे डॉक्टरों का एक अलग पैनल होगा, जो पैनल पूरे चीज़ को नाप रहा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर के साथ साथ जो है नर्स और कंपाउंडर भी बैठे हुए हैं, जो कि आपके बॉडी में अगर किसी तरह का कोई चेंजेस होगा तो उसको देखेगा। तो एक तरीके से 3-4 कमरे हैं और इससे गुजरना पड़ेगा और इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि 2 घंटे कम से कम आप अपने समय हाथ में लेके चलिए। एक बार अगर आप पहुंचते हैं सेंटर पे, तो इतना समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। ये तब जब सब कुछ सही होगा। अगर शरीर में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो आपको अस्पताल में भी रुकना पड़ सकता है। ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आप इस बात की तैयारी कर लीजिए पूरी तरीके से कि जब भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे बड़ी और व्यापक तैयारी है वैक्सीन लगवाने तक की। और कुमार कुंदन, बहुत ही आसान भाषा में और पूरे तरीके से आपने समझाया है। ये तो वैक्सीन के ड्राई रन की बात हुई। अभी हमने एक तस्वीर देखी जो हम दिखा भी रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। उस दौरान वो किन बारीकियों को समझ रहे थे, क्या बातचीत चल रही थी, किसी डॉक्टर से आपकी बात हो पाई इस बारे में? मैं उसी चैम्बर में खड़ा हूं जहां पे कि डॉक्टर हर्षवर्धन अभी गए थे और मैं खुद जाके बात की कोशिश करता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। मैम, कोविड की तैयारी तो बहुत बड़ी है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्टर खुद आके जो है कोविड की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। किस तरह के सवाल आप लोग उनके मन में थे जो आप लोगों से वो पूछ रहे थे? उन्होंने मुझसे सारा सेटअप पूछा है कि आपने क्या क्या तैयारी करी है, आपके पास क्या क्या लॉजिस्टिक्स है, क्या सामान है, कैसे आप हैंडल कर रहे हैं इसको। तो मैंने अपना सारा, जो मेरे पास सब चीज़ अवेलेबल है, मैंने उनको सब चीज़ दिखा दिया। वैक्सीन कैरियर है, आइस पैक्स हैं, उधर मेरा AFI किट है, एनाफाइलैक्सिस किट है। अगर कोई रिएक्शन होता है तो मेरे पास किट भी अवेलेबल है। तो निश्चित रूप से खुद भी वो पेशे से डॉक्टर रहे हैं, तो ज़्यादा है कि ज़्यादा बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों ने ये भी बताया किसी भी चीज़ की कोई कमी या ऐसा कुछ जो आप लोगों को लगता हो रह गई हो या ऐसा कुछ? नहीं, हमारे पास सफिशिएंट है। ओके। डॉक्टर हर्षवर्धन सेटिस्फाइड थे इससे? या मुझे ओके बोला उन्होंने। तो देखा अंजलि, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर है उनका साफ कहना था कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद उनसे ये जानने की कोशिश की कौन सा किट है, कौन सा किट नहीं है, किस किट का क्या प्रयोग होगा और जितने भी इक्विपमेंट्स है वो आपके पास सफिशिएंट हैं कि नहीं है। ये बेहद अहम है। मैं फिर बार बार जो कह रहा हूँ कि जो कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो आसान प्रोग्राम नहीं है। देश में सबसे बड़ा जो है टीकाकरण अभियान जो है एक साथ शुरू हो रहा है और इतने बड़े और व्यापक स्तर पर शुरू हो रहा है जिसका अंदाज़ा लगाना भी शायद मुश्किल है। आज एक और ड्राई रन की खासियत है कि अगर न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।